चलो, so everyone, there was a dog, एक कुत्ता था, ठीक है। उसकी एक अमीर मालकिन, पैसे वाली मालकिन, बड़े बड़े उसके बाल, बहुत पैसा था उसके पास, ठीक है। और एक ये डॉक्टर ऑथर, ये ओनर, उसकी पैसे वाली मालकिन, ये हमारे ऑथर जो हैं, राइटर जो हमारे ऑथर हैं, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर, ये क्या थे, ये डॉक्टर थे, ठीक है। और यहाँ पे इनका कुत्ता, जिसका नाम आगे मैं बताऊंगा आपको, जब आपको पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं बताऊंगा, न्यू है ना अभी, ये 9th स्टैंडर्ड वालों के लिए तो मजा आएगा। हाँ, तो ये साउथ अफ्रीका से बाल कटवा के आई थी, बहुत पैसे थे इसके पास भाई, ठीक है। होता क्या है, ये जो डॉग है इसको इतनी ज्यादा रईसी मिल गई है, इसको इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया है भाई साहब। जैसे जैसे कपड़े है ना, ब्रांडेड न्यू क्लोथ्स पहनता था वो, ब्रांडेड। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हम तो सोचते हैं यार मुकेश अंबानी के यहाँ तो नौकर भी अगर नौकरों की भी जॉब लग जाए तो मतलब क्या बात है नौकरों के भी पीएफ कटते होंगे वहां पे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतना पैसा था इसके पास, नए कपड़े, जो फूड आपको खाने को इंसानों को नहीं मिल रहा है, वो फूड जो है ना वो इसको मिलता था, एग, वाइन, ये सब पीता था ये डॉग नहीं था भाई, अल्लादीन का चिराग था। न्यू क्लोथ्स, न्यू बेडशीट, हर दिन उसकी नई बेडशीट आती थी, चेंज होती थी। इतना रईसी जब करा दी मालकिन ने इसको, तो ये जो डॉग था ना, पहले ऐसा वाला डॉग था, ठीक है, ऐसे 2 पैर इधर 2 पैर इधर। बाद में ये ऐसा वाला डॉग बन गया, पूरी बॉडी इसकी लटक गई, फैटी, एकदम फैटी हो गया, ये ऐसा वाला डॉग बन गया, इतना मोटा बन गया। खिला खिला के उसको इतना मोटा बना दिया कि बेचारा चल ही नहीं रहा था, खा खा के बीमार हो गया। मतलब उसकी हालत जो थी बहुत ही खराब होती गई, इतनी खराब हो गई कि वो एक दिन तो ये आया कि वो उठने को ही रेडी नहीं था, ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू स्टैंड अप। आप सोच सकते हैं, पूरा इतना मोटा, इसमें ब्लॉटेड सोसिस करके एक वर्ड आएगा, जिसका मतलब है कि पूरा ये थुथला इतना भर जाना कि शरीर में, मतलब उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि जीभ नीचे लटक रही हो, ये हालत थी उस कुत्ते की, ठीक है। सो ये था उसका, ये पहले था वो, और ये खा खा के हो गया। तो जो ऑथर थे, वेनेट्रियन सर्जन, इन्होंने मालकिन को बोला कि भाई जरा अपने डॉग का जरा अपना ख्याल रखो, ये तुम जिस हिसाब से उसको खिलाए जा रही हो, उसकी हालत जो देख रही हो क्या हो गया है। तो मालकिन क्या बोलती है, कहां, कुछ तो खाता ही नहीं है बेचारा, जब भी कुछ देते हैं ऐसे मुंह देख के इधर कर देता है, कुछ खा ही नहीं रहा है आजकल। मतलब इतना खिला दिए है, उसके बाद भी बोल रही कुछ खा ही नहीं रहा है। जैसे एक माँ होती है अपने, ये एक्चुअली उसका लव था उस डॉगी के लिए, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चा उसका जितना भी खाए, फिर भी आप देखो माँ यही कहती, कुछ खाता ही नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी, खा ले बेटा, पढ़ रही है, दिमाग पे असर पड़ेगा। आप बोलते हो मम्मी मुझे नहीं खाना है, बोल दिया ना आपको एक बार, बेटा खा ले, लेकिन मम्मी प्यार से ही बोलेगी, ठीक है मम्मी, लेकिन प्यार से ही बोलेगी, नहीं खा ले बेटा, आप कितना चिल्लाओ मम्मी। तो ऑथर ने समझाया उसको कि भैया जरा इसका ध्यान रखो मैडम, ये बहुत मोटा होता जा रहा है, बहुत चारों तरफ से फैल जा रहा है ये, ठीक देख रहे हो, पहले उसका पैर देखो कितना बड़ा बड़ा था, अब देखो उसकी शरीर इतनी फैल गई है कि उसका पैर ढक गया है, ये हालत हो गई, उसके लेग्स देखो कितने छोटे छोटे हो गए। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी।
अंत में एक दिन ये आया कि वो पूरी तरह से गिर पड़ा, हालत पूरी खराब, मतलब नॉट एबल टू वॉक, चल भी नहीं पा रहा, ये सिचुएशन हो गई। तब वो डर गई, अरे बाप रे मेरे बेटे को क्या हुआ। अपने बच्चे जैसा मानती थी उस डॉगी को वो, ठीक है, अपने बच्चे जैसा मानती थी वो लेडी अपने डॉगी को। क्या हो गया यार मेरे बच्चे को, डॉक्टर साहब भाग भाग के पहुंची ऑथर के पास, ठीक है। एक दिन वो कुत्ता जो था इतना मोटा हो गया था, इतना मोटा कि बेड पे पड़ गया, बेड पे पड़ गया, उठ ही नहीं रहा है। जब उठ ही नहीं पा रहा था तब ये जो मालकिन थी, जिनके बड़े बड़े बाल थे, पैसे वाली मालकिन, ये फटाफट भाग के किसके पास आई, ये सर्जन जो ऑथर था, कि ऑथर, सर्जन, डॉक्टर साहब जरा चेक करो मेरे कुत्ते को क्या हुआ, वो उठ ही नहीं रहा है, खा ही नहीं रहा है कुछ। हाय बेल्बिनो, बहुत दिनों के बाद, ठीक है, फ्यू डिटर्मिनर्स कराऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। ये उठ ही नहीं रहा है, प्लीज इसको देखो हुआ क्या इसको, अभी कल तक तो ठीक था ये। डॉक्टर ने कहा ये तो होना ही था, दिस वॉज गोइंग टू बी लाइक गोइंग टू हैपन, आई वॉज नोइंग दैट, मुझे पता था ये होगा, क्योंकि आप मान नहीं रही थी, आप लगातार उसको खिलाए जा रही थी। देखो, इंसान को अपने नेचर के मुताबिक काम करना चाहिए। अगर आप एक स्नेक पालते हो, एक सांप, और उससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बाइट ना करे, तो ये आपकी गलती है, उस स्नेक की गलती नहीं, क्योंकि उसका तो नेचर है काटना। अगर कोई स्नेक काटना छोड़ दे तो मतलब वो स्नेक है ही नहीं। सिमिलरली डॉग्स का मतलब क्या होता है, दे शुड बी रनिंग एंड स्नेलिंग अराउंड, चीरते फाड़ते रहना चाहिए चारों तरफ। कुत्ते का मतलब ही होता है, यू नो, बिना मतलब के ही भौंकते रहे। डॉग्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डॉग्स? दरवाजे पे खड़ा कर दो, कुछ नहीं हो तो भी भौंकते रहते हैं, कोई एक पत्थर मार दे तो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब वो जो एंथुजियाज्म है वो होना चाहिए उसके अंदर, है ही नहीं। आप उसको खिला खिला के जो है हाथी बना दिए हो, कहीं से वो डॉग लगता ही नहीं है। ही इज नो वेयर लुकिंग लाइक ए डॉग। कुत्ते को क्या बना दिया है आपने, हाथी बना दिया है भाई, ये हालत हुई है। कोई नहीं, मेरे पास 15 दिन रख दो, गिव मी फॉर 15 डेज, ठीक कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अब स्टोरी यहां टर्न लेती है, ऑथर ने उसके साथ क्या किया, क्या ऑथर उसको ठीक कर पाए, क्या ट्रिकी, फिर से पहले जैसा हो गया, एक डॉग की क्वालिटी उसमें आई, डॉग ऑथर ने ऐसा क्या किया कि वो ठीक हो गई, कौन सी मेडिसिन अप्लाई किया उसने उस डॉग पे, ठीक है। ये सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर में, सो बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। स्वागत है आप सभी का, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी आपके लिए नया सेशन लेकर आऊं दिल की घंटी फटाफट बज जाए, ठीक है। अब आता हूं मैं एक्सप्लेनेशन पे। ट्रिकी, जो कि उस डॉग का नाम था, एक स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड, आजकल ये बहुत हो गया है ट्रिकी, एक्चुअली इसको है ना सिंबलाइज किया गया आजकल के टाइम पे। मैं आपको बताऊं, ट्रिकी जो है उसको सिंबलाइज किया गया है आजकल के टाइम पे। आजकल के जो डॉग्स है ना, बच्चे भी, जो पेरेंट भी हैं, वो बच्चों को, बेटा ये नहीं करते बाबू, लग जाएगा, बोला ना लग जाएगा, नहीं करते बाबू, खा लो खा लो, नहीं मम्मी नहीं खाना है, बाबू खा लो, ऐसा मना नहीं करते। हमारे टाइम पे नहीं खाना है, फाड़, नहीं खाएगा, फिर से बोल नहीं खाएगा, नहीं मम्मी मैं खाऊंगा, पापा खाऊंगा खाऊंगा। 2 मिनट नहीं लगते थे, सारी की सारी जितनी ओवर एक्टिंग मतलब दिखा रहे थे ना, सब चली जाती है, क्योंकि ऐसे फाट फाट 3-4 पड़े ना, सही हो गए। और आजकल बच्चों को इतना पैम्पर कर दिया जा रहा है, पेरेंट्स, इसमें गलती पेरेंट्स की ही है। मतलब मैंने अपने बच्चे को आज तक टच नहीं किया, आपने कैसे टच कर दिया सर? आप पढ़ाते हो, आपको पैसा मिल रहा है, आप पढ़ाओ, आप उसके माँ बाप बनने की कोशिश मत करो। टीचर भी सोचता है यार मैं क्या हूं, कोई इज्जत ही नहीं है, हैं? हमको बच्चों के हिसाब से चलना पड़ रहा है यार, कैसे दिन आ गए मतलब।
यही दिन देखना रह गया था। सो यही हुआ, उस डॉग को इतना पैम्पर कर दिया गया, ओवरफेड, जरूरत से ज्यादा खिला दिया गया। उसकी रिच मिस्ट्रेस जो मालकिन थी, इतना खिला दिया गया कि वो सीरियसली बुरी तरह से बीमार पड़ गया और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। वेटरिनरी सर्जन मतलब जो डॉक्टर्स, कुत्तों के डॉक्टर होते हैं वो। क्या हुआ, डॉक्टर ने ऐसा क्या किया कि उसको ठीक किया, ये सब देखेंगे इस सेशन में। ठीक है, चलो यहां तक एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, एक शॉर्ट एंड क्विक समरी दी है। ठीक है, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज। यहां से स्टार्ट होता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी के बारे में काफी चिंतित हूं। आई एम रियली वरीड अबाउट इट। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. ऑथर कह रहे हैं कि मैं ट्रिकी के बारे में काफी चिंतित हूं क्योंकि ये मालकिन इसकी समझ नहीं रही है, इसको लगातार खिलाए जा रही है। उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि उसका डॉग नहीं डोंकी हो गया है, गधा हो गया है वो पूरी तरह से, और इस लेडी को कौन समझाए, लगातार उसको खिलाई जा रही है। तो जैसे ही ऑथर ने उसको देखा, उसने अपनी कार रोकी और बोला, आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैं उसका अपीयरेंस, वो जैसा दिख रहा था, वो देख के आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। ये कहीं से डॉग लग ही नहीं रहा है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ही ज्यादा बड़ा, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। ऐसे ना फैल जाए ना, पैर ऐसे मोटा सा पड़ा रहे। मैंने आपको पहले बोला, ब्लॉटेड सॉसेज, पूरी तरह से फुला हुआ, इतना मोटा। His eyes bloodshot and Jimmy stared straight ahead of his tongue looled from his jaws। मतलब जीभ इधर से निकली हुई लटक रही है। आप अगर मेरा वो देखेंगे, थंबनेल अगर आपने देखा होगा तो उसमें ट्रिकी की इमेज आप देखिए कैसी बनाई हुई। ऑथर ने उसके बारे में डिस्क्राइब किया, ये देखो, पूरी तरह से मोटा, पूरी तरह से शरीर फैल गई, उसका पैर टेढ़ा हो गया, मतलब उसकी बॉडी का वेट उसका पैर संभाल नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा हो गया। आंखें एकदम अंदर घुस गई हैं। ब्लड शॉट इन राइमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड हिज टंग, यू नो, जीभ ऐसे लटक रही है। लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, लोल्ड मतलब लटकना। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, इज इट क्लियर? मिसेस पैम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, फटाफट क्या एक्सप्लेन करती हैं, क्या कहती है? ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। पूरी तरह से बेहोश पड़ा था यार ये मिस्टर हैरियट। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है। ही डू नॉट, लाइक ही डजंट हैव एनी एनर्जी। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। I thought he must be suffering from malnutrition। इतना खिला दी और कितना खिलाओगी, बोल रही हो malnutrition। क्या बोलती है कि मुझे लग रहा है वो कुपोषण का शिकार हो गया है, malnutrition। So I have been giving him some little extra between meals। खाने के बीच में और भी कुछ खिलाती रहती हूँ ताकि ये स्ट्रांग बनता रहे। Some malt and cold liver oil, a bowl of Horlicks at night to make him sleep, ताकि सोए। सोचो हॉर्लिक्स पीता है, कुत्ता हॉर्लिक्स पी रहा है, डॉग हॉर्लिक्स पी रहा है, इंसानों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। क्या बोल रही है उसकी मिस्ट्रेस के, देखो मालकिन को, कि पूरी तरह से बेहोश पड़ा रहता है, लिस्टलेस, कोई एनर्जी ही नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना, ही मस्ट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कुछ खा ही नहीं रहा है आजकल, इसलिए मैं इसको खाने के लिए, खाने के अलावा बीच बीच में इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देती रहती हूँ। नाइट में हॉर्लिक्स पिलाती हूँ ताकि सोए अच्छे से, नथिंग मच, ज्यादा और कुछ खिला नहीं रही हूँ। ऑथर क्या कह रहे हैं?
एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई, मैंने आपको पिछली बार बोला था कि इसका जो मिठाई है ना स्वीट, उसको कम करो। आपने कट किया, उसके मील में से स्वीट कम किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट, थोड़ा बहुत कम किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन बेचारा इतना कमजोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, मुझे फिर से थोड़ा दया दिखानी पड़ी, देना पड़ा उसे। ही डज लव क्रीम केक, उसको क्रीम केक बहुत पसंद है मिस्टर हैरिट, और चॉकलेट भी। सो आई कैन नॉट बियर हिम रिफ्यूज, मैं उसको मना नहीं कर सकती थी, बेचारे को, बेटा है मेरा वो। अरे कहना क्या चाहते हो? आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। मैंने उसको फिर से देखा, हे भगवान, तेरे को भगवान ही बचाए, तेरी मालकिन ऐसी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, इसमें ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो बहुत लालची था। वो खाना जब भी देखता था तो मना नहीं कर पाता था, उसकी मालकिन खाने पे खाना दिए जाती थी, और ये इतना ज्यादा ग्रीडी था कि इससे मना ही नहीं किया जा पाता था, जब भी सामने कुछ आए साफ कर देना है। He had never been known to refuse the food, कभी वो उसने खाने को मना ही नहीं किया। He would tackle a meal at any hour, उसको जब उठाओ खाना दो, दिन रात खाने के लिए हमेशा तैयार। And I wonder about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, इन्होंने तभी हॉर्लिक्स, चॉकलेट, केक ये सब बता दी, अभी तो इतनी बहुत, और ये सब एक्स्ट्रा बताया, उसका मील नहीं बताया है कि चिकन विकन और जो सब खिलाती है वो तो मतलब मील की तो बात ही नहीं हो रही है, इतना सब कुछ एक्स्ट्रा खिलाती है उसको। जब तुम इतना सब कुछ एक्स्ट्रा खिलाओगे तो कहां से वो मतलब पतला स्लिम थोड़ी ना होगा, टाइगर श्रॉफ थोड़ी बनेगा वो, ठीक है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ऑथर ने पूछा। व्हाट डिड ऑथर आस्क हर? आर यू गिविंग हिम एक्सरसाइज, मतलब इसको डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग पे, रनिंग पे ले जा रही हो? कुत्तों का काम होता है कि हमारी रक्षा करना, हमें दौड़ाना, हमें हमारे साथ वॉकिंग पे जाना। यहां पूरा उल्टा हो रहा है, कुत्ते की देखभाल की जा रही है। वेल ही हैज लिटिल वॉक विथ मी, थोड़ा मेरे साथ वॉक करता है, जैसा कि तुम देख रहे हो, अभी निकला है मेरे साथ। बट हॉजकिन द गार्डनर जो हमारा है, हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग, हमारा जो गार्डनर है वो भी आजकल नहीं है, तो आज नहीं तो वो रहता था तो वो रिंग थ्रो मतलब फेंकते थे, और वो जाता था लेके आता है, वो डॉग खेलते हैं ना, बॉल हो या कोई रिंग हो फेंको तो वो लेकर आते हैं, तो आजकल वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो है गार्डनर भी नहीं है। ये देखो, इसको बोलते हैं ब्लोटेड सॉसेज। ये देखो, ये एरिया देखो, उसके जरा पैर देखो कितना मोटा हो गया है, जरा पैर देखो, उसकी ऊपर की बॉडी इतनी जो फैटी हो गई है कि उसका पैर जो है उसके अपर पोर्शन का लोड ही नहीं ले पा रहा है। देख रहे हैं पैर उसके कैसे टेढ़े हो गए हैं, और ये देखो उसकी जीभ देखो, टंग कैसे बाहर आ रही है। हाँ, बप्पी डैडी बन गया है। I try to sound civil, now I really mean this, अब पहले तो मैंने समझाया था लेकिन अब वार्निंग दे रहा हूं। मिस जो पैम्फ्री है, मिसेस, पहले मैंने आपको समझाया था कि सुधार जाए, अपने लाइए, और अब जो है ना, अब समझा नहीं रहा हूं, अब वार्निंग दे रहा हूं। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, आज और अभी से अगर तुमने इसके फूड कम नहीं किए और इसको और एक्सरसाइज नहीं कराई, he is going to be really ill, बहुत बुरी तरह बीमार होगा और बचा पाना मुश्किल होगा। You must harden your heart, I know you love your dog, अपने बच्चों की तरह मानती हो इसको, इसलिए अपना प्यार दिखाती हो, खिलाती हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कई बार बच्चों की भलाई के लिए पेरेंट्स को टफ डिसीजन लेना पड़ता है। यही लिखा हुआ है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, दिल पे पत्थर, दिल पे पत्थर रख के मैंने कब कर लिया, तो दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो। मिसेस पैम्फ्री wrung her hands, oh shit,
ओ हो, पक्का मैं करूंगी, आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। आप डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, पक्का आप सही कह रहे होंगे, बट बहुत डिफिकल्ट है यार। सी सेट ऑफ, चल दी, हेड डाउन सर नीचे करके अलोंग द रोड एंड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट, लग ऐसे रहा जैसे वो एक दिन वाला मोटिवेशन आता है ना, कोई एक मोटिवेशनल लेक्चर देख लेंगे किसी का, सर अब तो मैं कुछ भी हो करके ही रहूंगा, देखता हूं मैं कैसे नहीं कर पाता हूँ। मतलब एक दो मोटिवेशनल लेक्चर क्या देख लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन खाली एक दिन का होता है। दूसरे, सर मैं कल से किसी को देखा, वाह यार क्या बॉडी है भाई, कैसे बना, डेली 6 बजे उठ के दौड़ता हूँ, अब कल से 5 बजे, 5 से 7, एक दिन जैसे तैसे आंख मल मीचते हुए उठे, रब करते हुए गए, दौड़ के आए, 4 दिन पैर पकड़ के बैठे रहे, 5 उठा ही नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं ना होता है। तो लग तो ऐसे रहा था उनके हाव भाव से कि जा रही हैं, आज से ही अप्लाई कर देंगे सब, न्यू रेजिमे इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, ऑथर को भी चिंता थी, कंसर्न थी, तो ये भी उसकी प्रोग्रेस देख रहे थे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोन इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, he had a whole wardrobe of these coats, पूरा wardrobe भरा हुआ था कोट से, ठीक है, ये कुत्ते की बात हो रही है, किसी इंसान की नहीं हो रही है। इतने महंगे महंगे उसका पूरा wardrobe उसका कोट से भरा हुआ था, ठंडी के लिए अलग, बारिश के लिए रेन कोट, ठीक है, गर्मी के दिनों के लिए और दूसरा। he struggled on dropping on his hardness, बहुत मुश्किल था। हाँ, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम, मुझे पता था कि ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये मिसेस पैम्फ्री मुझे फिर से उसको मेरे पास लाएंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, जैसा कि उनको पता था कॉल आने वाला है, एंड द कॉल केम। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, बहुत ही टेंशन में। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है वो। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ, उसको बहुत बार वॉमिटिंग भी हुई है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग्स, पड़ा हुआ है, जी पूरा बाहर है उसकी। पैंटिंग, डिडंट वांट टू गो, मेरे साथ वॉक पे भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं चाहता। डॉक्टर कुछ करो मेरे कुत्ते का। आई हेड मेड माई प्लान, क्योंकि ऑथर वॉज नोइंग दैट he is definitely going to get a call, तो ये पहले से प्रिपेयर थे। मिसेस पैम्फ्री वॉज, ये रहा, ऑथर ने अपना प्लान पहले से बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, उनको पता था कि इसकी मालकिन से कुछ होने वाला है नहीं, ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए आई सजेस्टेड हर टू बी, इसको हॉस्पिटलाइज करिए, इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब ये यहाँ बैठ के या यहाँ घर से इलाज इसका नहीं हो सकता। वी मस्ट हैव टू टेक इट टू हॉस्पिटल, हमें इसको हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ेगा। अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट, लगभग 15 दिन का ऑब्जर्वेशन होगा, इलाज इसका जो चलेगा, दैट विल गो ऑन 15 days। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड, उसका तो पूरा एकदम मन सूख जाना, दिल भर आना, वेरी मच सैड इन शॉर्ट। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, उसको तो लग गया कि अब गया, ये बचेगा नहीं अगर यहाँ रहा तो। सो दैट इज वाई, एज देखो ऑथर ने जानबूझ के उसको डराया, ये सब झूठ बोला कि अगर नहीं तो मर जाएगा ये, ताकि उसकी जो मालकिन है ना थोड़ा उसके बारे में सोचे और दे, वरना वो देने के लिए रेडी नहीं थी यार। बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने उसको बोला मिसेस पैम्फ्री को, देखो अगर अभी भी तुम इसको अपने पास रखोगी तो अब इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, उस एक ही रास्ता है, इसको हॉस्पिटलाइज करिए। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, फटाफट इसको यहाँ इस घर से बाहर निकालो, एंड फॉलोड माई मिसेस पैम्फ्रीज वेलिंग्स। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, में लेके निकले फटाफट।
The entire staff was roused and maids rushed it and out bringing his day bed. सब पूरा मतलब एक कुत्ते की सेवा में स्टाफ लगा हुआ था भाई, एक डॉग की सेवा करने के लिए इतने सारे स्टाफ को रखा गया था। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड रश्ड इन, दौड़ के आई, ब्रिंगिंग, ये डॉक्टर साहब ले जा रहे हो, ये इसका कोट, ये इसका कपड़ा, ये सुबह का, ये शाम का, ये रात का, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये देखो, हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुजिन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल। ओ माय गॉड, ये डॉग है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है, इतनी सेवा इसकी हो रही है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, भाई इसको तुम अपने घर पे रखो, मेरी कार में ये आने वाला नहीं है जो ये दे रहे हो सब। I started to drive away, and as I moved off, Mrs. Pumphrey with the despairing cry, रो रही, हाय मेरा बच्चा गया, threw an armful of the little coats, ऐसे फेंक देती विंडो, सब तो गया यार ये। I looked in the mirror, मैंने ऐसे पीछे से देखा, कार आगे जा रही है और पीछे से मैंने ऐसे कांच में देखा। I turned the corner, कॉर्नर पे मुड़ा और फिर everybody was in tears, हर कोई रो रहा है, जैसे लग रहा है किसी लड़की की विदाई हो रही हो। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by, मेरे साइड में बैठा हुआ तो देख रहा है ऐसे, अंकल किधर ले जा रहे हो, उधर मेरी आपको सेवा करनी पड़ेगी, हाँ, सुबह शाम 3 टाइम का खाना, बेड, सुबह का कपड़ा, शाम का, इवनिंग का, बेडशीट लगानी है, इतने लोग है क्या, ऐसे देख रहा है, ऐसे सीट पे बैठा हुआ। I patted the head, कोई बात नहीं ट्रिकी, and Tricky made a brave effort to wag his tail, पूंछ हिलाने लगा। Poor old lad, you haven't a kick in you, but I think I know a cure, कुछ बचा ही नहीं, डॉग का कोई फीचर ही नहीं है तेरे अंदर, पर टेंशन मत ले, मुझे पता है तुझे कैसे ठीक करना है। I'll do everything. At the surgery, the household dogs surged round me, उनके पास बहुत सारे वहां डॉग थे, जहां उन्होंने अपना पूरा एरिया रखा था, इसको भी ले जाके छोड़ दिया उसी में, पागल खाने में। पागल, आई एम जस्ट जोकिंग, कहने का मतलब वहां बहुत सारे और भी डॉग थे, इसको भी उसमें छोड़ दिया। Tricky looked down at the noisy pack of dull eyes when put down, lay motionless on carpet, ऐसे motionless यानी ऐसे बैठा, कोई मोशन नहीं, कोई हलन चलन नहीं, बस ऐसे बैठा हुआ है, देख रहा है सबको, कुछ कर ही नहीं रहा है। Pack of dull eyes and with motionless on the carpet. The other dogs after sniffing, ऐसे आते हैं, डॉग्स को जानते हो ना कैसे कैसे सूंघते हुए आते हैं, तो स्निफिंग उसके आसपास घूमे, कौन आया, कौन है ये नया इंसान, फॉर फ्यू सेकेंड, देन डिसाइडेड कि लेजी है, इससे बात करने कोई मतलब नहीं, इग्नोर किया और चल दिए। मतलब कैसे हुआ मैं समझाता हूं अभी आपको, इससे आपको मजा आएगा। ऑथर ने उसको छोड़ा, ये मोटा डॉग जो है यहीं पे खड़ा है, जा ही नहीं रहा है, इधर से 2-3-4 कुत्ते आते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं, सूंघते हैं इसको, स्निफिंग, और फिर चल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जाने दो ये किसी काम का नहीं है। I made up a bed for him in a warm loose box, उसके लिए बेड लगाया, next to on where the other dogs, जहां दूसरे सोते थे। देखो ऑथर ने एक पहले ही दिन से उसको कॉमन जगह पे सुलाई जहां सब सोते थे, सारे डॉग्स। For 2 days I kept an eye on him, 2 दिन तक उस पे लगातार नजर रखी। Giving him no food but plenty of water, कोई खाना उसको दिया नहीं 2 दिन, लगातार सिर्फ क्या दिया गया, पानी। And at the end of second day he started to show some interest in surrounding, जब उसको खाना नहीं मिला 2 दिन तो ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा मोटा, फिर फाइनली थर्ड डे थोड़ा हिला और आसपास घूमा, ठीक है। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब बाकी के डॉग्स को देखा तो अल्टीमेटली था तो डॉग ही, तो वो फीचर तो रहेगा ही, भले भूल गया हो। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by the Jew. Jew means name of another dog.
जैसे उसको ओपन किया दरवाजा, उसको बाहर निकाला, तुरंत एनगल्फ मतलब ऐसे तो पूरा निगल जाना, मतलब एक डॉग उसके ऊपर कूदा। जो द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड, पूरा ग्रुप उसका, मतलब कुत्तों का पूरा गैंग आया ऐसे, टन टन, अपनी पूरी टीम लेकर आया। कौन आया है, ये कौन आया? ये इधर आलसी पड़ा हुआ था, मोटा ये आलसी इधर पड़ा हुआ था, इधर से ये अपनी गैंग लेकर आ रहा है। जो की पूरी गैंग आई इधर, पूरी गैंग सीधा इसके ऊपर अटैक कर दिया। कौन आया, इसको रहने ही नहीं देंगे इधर। जैसे कॉलेज में होता है ना, सीनियर्स जूनियर को कैसे परेशान करते हैं, वैसे ही ये नया बंदा कौन आया, इसको जीने नहीं देंगे। सब पूरी अपनी गैंग लेके जो चढ़ गया उसके ऊपर। आफ्टर रोलिंग हिम एंड थॉरली रफली इंस्पेक्टिंग हिम, चेकिंग करो इसको, इस जगह रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, ये उसने कहा, जो ने। डॉग्स मतलब द डॉग्स मूव डाउन टू द गार्डन, फिर चले गए, चलो ये हमारा सर्वेंट हो गया। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस, सरप्लस फैट मतलब जरूरत से ज्यादा मोटापा लेके चल रहा है ऐसे। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीड टाइम, खाने के टाइम पे मैं खुद खड़ा था वहां पे। आई वॉज वाइल ट्रेस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल, जो हमारा फूड वाला हमारा था बंदा, उसने जैसे ही बाउल में फूड गिराए, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉग रश। अब आप जानते ही हो, ये रहा देखो, वो बंदा आया, ये रहा हमारा किचन वाला, ये किचन वाला भाई दौड़ दौड़ के आया, ये हमारा बाउल, उसने बाउल में जैसे ही सब गिराया, मीट और वो सब मांस मछली इसने जैसे इसमें गिराई, इधर से सब कूद गए। हाँ, पूरी रावण सेना इधर से ढाड़ ढाड़, पूरे कुत्तों की सेना इधर से गई, कूद गए तुरंत भाई उधर से, उसने गिराया नहीं, साफ कर दिया इन्होंने। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड, धाड़ 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 धाड़, ऐसा लग रहा है मतलब सम्राट अशोका की लड़ाई चल रही है और सब उसके सेनापति जा रहे हैं। एवरी डॉग न्यू दैट, अगर लेट हुए, अगर पीछे रहे, यहाँ जो भी डॉग था उसको पता था कि अगर हम पीछे रह गए तो हमारे यहाँ तक आते आते ये हमारे आगे वाले हमारे महारथी छोड़ेंगे ही नहीं, सब साफ कर देंगे। He was the liable to have some competition for the last past of his meal, वो भी था लाइबल, ही वॉज ऑल्सो एलिजिबल, जा सकता था, वो भी खाने में इन्वॉल्व हो सकता है। ये देखो ऑथर यहां से देख रहे हैं, देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, और ये देखो जैसे ही खाने के लिए रखा, इन सब डॉग को देखो, टिकड़िक 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 टिकड़िक, चलो चलो चलो। ये देखो छोटे को देखो, ये छोटे को देखो, ये देखो उसके बड़े वाले भाई को, ये उसका छोटा भाई, ये उसका बड़ा भाई, और ये देखो उनके पेरेंट्स को, ढान 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 ढान, जल्दी चलो वरना कुछ मिलेगा नहीं, जल्दी चलो फटाफट फटाफट पहुंचो वरना गया, आज का खाना गया। When they had finished, पूरा साफ कर दिया इन लोगों ने। Tricky took a walk, ये मोटा जो है, ये मोटा इधर ही बैठा हुआ था, इन सब लोगों ने पूरा बाउल खत्म कर दिया। अभी तक ये जो मोटा था वो इधर ही इतना ब्लॉटेड जो सॉसेज था, इधर ही मोटा बैठा हुआ था, सो रहा था। जब इन लोगों ने पूरा बाउल खत्म कर दिया, इसमें कुछ बचा ही नहीं, तब ये चल के धीरे धीरे आता है कि देखता हूँ इसमें कुछ है कि नहीं, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है इसने। पुट आउट हिज मुंह, देखा भाई कुछ है कि नहीं। I was pleased to see him jostling his away towards, ऑथर बहुत खुश हुए, चलो फाइनली ये उठ के जा तो रहा है। From there on his progress was rapid, और वहां से उसकी प्रोग्रेस शुरू हुई। He had no medicinal treatment, कोई दवा नहीं दी मैंने उसको। No kind, इन एक दवा नहीं खिलाई है उसको। All day he has to just run around with the dog, joining with their friendly scrimmage, कुत्ते आपस में झगड़ते रहते हैं ना, ऐसा लगता है एक दूसरे को काट रहे हैं, बट वो उनका लड़ना होता है। He discovered the joy of being bowled over, trammed, एक दूसरे के ऊपर कूदना, squeezed over every few minutes. He became an accepted member of the gang, वो भी गैंग का मेंबर बन गया। An unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for the share at the meal time, टाइगर की तरह, मेरा भी है, मेरा भी हिस्सा, एकदम like hunting rats, चूहे कहीं दिख जाए, हैन दिख जाए कहीं पर, तो डॉग शुड भी, उनका नेचर ही है यार कि कहीं पर चूहा दिखे या मुर्गी हेन दिख जाए तो उसके पीछे भागे,
दिस इज व्हाट दे आर बीन मीन टू। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम, ऐसा उसके साथ आज तक हुआ ही नहीं था कभी। यहां तक समझ में आया? कितना बचा हुआ है? ये दिस मच, ये पेज और ये इतना मैं आपको कल के सेशन में कराऊंगा। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है? बेसिकली स्टोरी बताऊं तो स्टोरी ओपन होती है मालकिन जो अपने डॉग को लेके जा रही है, बड़ा ही परेशान है। 15 दिन के बाद उसको फोन आता है, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उसकी हालत और खराब है। ऑथर को पता चल गया इसको जब तक यहाँ से निकालेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। फाइनली धमका डरा के वहां से लेके आता है, नॉर्मल उसको छोड़ देता है, 2 दिन कुछ देता नहीं है। तीसरे दिन देखता है कि वो भी जाता है वहां पर और धीरे धीरे डॉग्स की गैंग में ज्वाइन होने लगता है। यहां तक अगर कोई डाउट